हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। मैं भी एकदम बढ़िया। तो आज मैं आया हूँ आप लोगों के पास, जैसा कि मैंने बोला था कि प्रीलिम्स की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी बताया था कि कराना शुरू करूँगा। तो उसी से थोड़ा सा आगे बढ़ के कुछ बातें हैं। देखो, पढ़ाई तो सब करेंगे, ठीक है? मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करेंगे, और आगे भी लोग करते ही रहेंगे जब तक ये अर्थ एग्जिस्ट करेगी। आई नो दिस इज अ फैक्ट। मतलब अगर स्टडी नहीं होगी तो क्या होगी लाइफ में? फिर और कुछ बचता ही नहीं, ठीक है? तो मतलब ये है कि ठीक है, पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन वी डोंट नो हाउ इज द एक्चुअल स्टडी गोइंग ऑन। मतलब कैसे प्रैक्टिकल स्टडी की जाए। मतलब हम पढ़ रहे हैं, हम भूल रहे हैं, फिर हम पढ़ रहे हैं, फिर हम भूल रहे हैं। उस भूल को मिटाने के लिए हम उसको रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है? बचपन से यही पढ़ते आए हूँ। आज मेरे पास ऐसी टेक्निक है जो कि अगर आप अपना लिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप भी कभी भी कोई चीज़ नहीं भूलेंगे। तो अब आप पूछेंगे कि ऐसी कौन सी टेक्निक है कि मतलब वो अगर अप्लाई की तो हम भूलेंगे ही नहीं कभी। तो देखो, मार्केट में, यूट्यूब में इनफाइनाइट टाइप की टेक्निक्स हैं स्टडी से रिलेटेड, ठीक है? और मेरे पास भी बहुत ढेर सारी हैं। रामायण मेथड है, मेरे चैनल पे है भी, पता नहीं कौन कौन सी है। लेकिन मैं ना अभी जितने भी एज का हूँ, 20-22 साल का, उन सभी एजों में मैंने ये चीज़ समझा है कि अगर हम अपनी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा न्यू जैसे कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है? जैसे हम न्यू कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है? मान लो मैंने फॉर एग्जांपल हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया। मान लो मैंने फॉर एग्जांपल मैं, चलो ठीक है पहले ले लेता हूँ, मैं एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, प्राचीन भारत पढ़ने जा रहा हूँ। तो अगर मैं प्राचीन भारत पढ़ने जा रहा हूँ तो मेरा ये मानना है कि कोई कोई बुक सेलेक्ट कर लो सबसे पहले। प्लीज़ यूट्यूब ठीक है, यूट्यूब के लेक्चर्स भी ठीक है, लेकिन कोई एक अच्छी सी बुक सेलेक्ट कर लो कि मतलब जैसे लूसेंट है, या फिर जैसे लूसेंट के ऑब्जेक्टिव है, या फिर जैसे कोई और बुक है। तो कोई एक बुक अच्छी सेलेक्ट कर लो। अब उस बुक में जो कॉन्सेप्ट दिए हों उसको नोट करो, ठीक है? आप उसको नोट कर लिए बढ़िया से। अब जब उसको नोट कर लिए उसके बाद आप क्या करो कि, और हाँ, अगर आप मतलब जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो अपने वर्ड्स में नोट्स बनाना, और हो सके तो चार्ट के थ्रू, ठीक है? मतलब माइंड मैप, समझते हो ना? कि जैसे मैं मान लो गुप्ता पीरियड पढ़ रहा हूँ तो गुप्ता पीरियड लिखूंगा, और गुप्ता पीरियड में जो जो चीजें हुई हैं कि गुप्त काल में क्या हुआ था, गुप्त काल के कौन सबसे पहले उसके शासक थे, मतलब उन्होंने कौन कौन उस गुप्त काल को स्टार्ट किया था, मतलब लोग थे क्या एक्चुअल में। तो ये सब बातें वो हम एरो के फॉर्म में लिखेंगे। बृहद रूप है, पता नहीं कौन कौन है, कालिदास है, पता नहीं, जो भी है, ठीक है? तो मतलब ये कहने का है मेरा। देखो, मेन मुद्दे पर आता हूँ। मेन मुद्दा केवल इतना सा है कि जो भी चीजें हम पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब उसको पहले तो हम बुक से नोट्स बनाएंगे, फिर जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस क्वेश्चन हो सके तो मतलब केवल उस एग्जाम के ओरिएंटेड करो, और अगर हो सके तो एक काम करो, जैसे यूपीएससी में भी है और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सबके कर लो नोट कर लिया। अभी नोट, अब देखो नोट्स बनाने का भी तरीका है। वैसा नहीं कि आज तुम बैठ गए और आज ही पढ़ना शुरू कर दिया, नहीं, ऐसा कभी भी मत करना कि सोचो एक दिन में एक चैप्टर खत्म करेंगे। मैं कह रहा हूँ हो जाएगा पहले पहले जोर से, बट ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो 1.5 घंटे का टारगेट सेट करना। अब 1.5 घंटे में, उस 1.5 घंटे में आपका कितना हो जा रहा है वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप स्पीड में करेंगे या स्लो में करेंगे। देखो, मैं मानता हूँ कि मीडियम में करना चाहिए, जो कंटिन्यू आप कर सको। पहले दिन तो जरूर वही करना चाहिए जिससे बाद में हम डीमोटिवेट ना हो, मेरा तो ये मानना है। तो आप नोट्स बना लिए, आपने थ्योरी बना लिया, आपने पीवाईक्यू भी नोट कर लिए। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको एकदम लर्न हो गया है। आप जब पढ़ें, जैसे आज मैं पढ़ा फॉर एग्जांपल, तो मैंने क्या किया कि उसके जितने भी थ्योरी पार्ट थे, जैसे मैंने मान लो बुक पढ़ा था, तो मैंने क्या किया कि उसका जो
थ्योरी जब मैं लिख रहा था तो मैं बहुत बढ़िया से समझ के अपने वर्ड्स में लिख रहा था, तो कुछ बातें पुलकेशन सेकंड या जो भी है वो सब चीजें मुझे याद हो रही, थोड़ी कुछ तो जाहिर है, ऐसा थोड़ी एकदम से घंटा घर हो गया है, कुछ तो याद ही रहेगी, तो कुछ चीजें तो याद हो गई, ठीक है। अब जब पीवाईक्यू करने गए, कुछ चीजें याद आई तो उसको करो, हर क्वेश्चन को एक बार अपना ट्राई करो, फिर आंसर देखो, नहीं है कोई बात नहीं, नोट करो। अब जैसे आज तुमने किया और थ्योरी पार्ट में कुछ हुआ, कुछ बचा, कल फिर जब उठाना तो जो भी पढ़े थे उसको पहले एक बार पढ़ लेना, मतलब रीड कर लेना। रामायण मेथड का जानते हो ना, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, श्री गुरु चरण सरोज राज नीलंकुरधार बर्नो रुंगदार फलचार टफ जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम विलंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डम निनात वट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु शिवस्वम जटाकटा संभ्रम ब्रह्मन नीलिम नर्जरी विलोल बीची वल्लरी विराजमान मूर्ति धगत 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 जो लाट पट्ट पावगे किशोर चंद्रशेखर रतिप्त क्षणोम राधरिंदनी कुचाक्षित पत्र प्रकल्पने क्षेत्र त्रिलोचनी रतिर्मम नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहून शीति नीति में प्रबद्ध बंध करंधर निलिंप निर्झरी धरस्त नोतकृत्य सुंदर कला निदान बंधुर श्रम जगत दुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबंध कंदन स्मृचितम। ऐसे मुझे पूरा जटाटवी मतलब आपका भगवान भोले बाबा श्री राम जी के चरणों में के आशीर्वाद से मुझे याद है नहीं, उनके आशीर्वाद से याद है, क्योंकि मैं इसको हर मंडे पढ़ता हूँ और पढ़ता था तो दिल लगा के उसको पढ़ता था, केवल उसमें वही केवल पढ़ता था, जबकि उसके अर्थ मुझे नहीं पता, लेकिन वही। और इतना टफ जब मुझे याद हो सकता है तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, इसके आगे जमीन आसमान का अंतर है, मतलब याद करने में। बाकी पढ़ाई सरस्वती में ये तो हर जगह है, मैं याद करने बताओ, प्लीज डोंट टेक दिस इज अनदर वे, गॉट इट, ओके। तो जब हम केवल पढ़ने से शिव तांडव याद कर सकते हैं तो क्या हम पढ़ने से पूरी हिस्ट्री नहीं याद कर सकते? तो मेरे माई बाप, आप केवल रीड करो, ठीक है। तो जब आप रीड किए, अब चलो, तो आपने कल जो पढ़ा उसको आज रीड किया, फिर आज मतलब 10 मिनट का टाइम दो, 10 मिनट में पूरी स्पीड में करो, और 1.5 घंटे का टाइम देना, हर सब्जेक्ट का 1.5 घंटे का टाइम दे, जैसे जो भी एग्जाम्स है, ठीक है, अपने अपने समझ के हिसाब से। तो आपने उसको रीड कर लिया, ठीक है, आपने उसको रीड किया, फिर उसके बाद आज 10 मिनट में रीड किया और 1 घंटे 20 मिनट में फिर नया पढ़ा। अब हो सकता है कि ऐसे ही करना, आज किया सेकंड डेज में, अब थर्ड डेज जब आओ तो फर्स्ट डेज और सेकंड डेज में जो भी पढ़ा था उसको एक बार रीड कर लो 10 मिनट के अंदर स्पीड में, जैसे देखते जाओ थर 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 थर। अब जब ये काम किए, फिर 3-4 दिन में हो सकता है कि अगर आप स्लो हो तो 3-4 नहीं तो 2-3 दिन में एक चैप्टर की नोट्स 100% बन जाएगी, ठीक है। कई लोग एक दिन बनाने की कोशिश करते, तो मैं मानता हूँ अगर आप थोड़ा स्लो पढ़ोगे ना तो आपके दिमाग में वो चीजें 2-3 दिन तक दौड़ेंगी, तो और अच्छे से याद करेंगे। समझ में आ रहा है? ओके, तो ठीक है। लोग पीछा छुड़ाते हैं, पीछा छुड़ाओगे एग्जाम में तुम्हारा पीछा छोड़ देगा, नहीं, उसे प्यार करो, उस सब्जेक्ट को दिल दो, उसके दिमाग के साथ दिल भी खेलो, तब जाके चीजें बहुत अच्छे से होती हैं। तो इतना हो गया। अब ऐसे ही करते करते थ्योरी सेक्शन खत्म, आपका डेली का डेली रिवीजन भी हो रहा है। अब आप पीवाईक्यू पर आ जाओ। जैसे आज मैं पीवाईक्यू करना शुरू किया, मान लो मैंने गुप्ता पीरियड पढ़ा, गुप्ता पीरियड का नोट्स बन गया, अब गुप्ता पीरियड का पीवाईक्यू कहाँ से करें? तो आई वांट टू सजेस्ट लूसेंट के ऑब्जेक्टिव ले लो, या फिर आप एक काम करो पिनाकेल ले लो। अब उसमें तो बहुत ढेर सारे पीवाईक्यू हैं, जैसे कि आप यूपीएससी लेवल का दे रहे हो तो भी आप घटना चक्र ले लो, जो भी आपको जहां पर पीवाईक्यू मतलब उस चैप्टर, केवल चैप्टर याद रखना, गुप्तकाल का चैप्टर, तो आपने पीवाईक्यू ले लिया। मैं क्यों एसएसटी से लेकर के बता रहा हूँ, क्योंकि आज का मेरा टारगेट है एसएसटी का, फिर किसी दिन आऊंगा मैथ पर, फिर किसी दिन आऊंगा जो बच्चे रीजनिंग करेंगे, फिर किसी दिन आऊंगा जो बच्चे इंग्लिश करेंगे। तो आज मेरा जीएस का सेक्शन है, तो आज मैं जीएस बता रहा हूँ। मैंने वैसे पहले बोलना नहीं शुरू, क्योंकि मुझे पता था कि जो भी भगवान भेजेंगे वही कर दूंगा। तो आते हैं जीएस पे, तो फिर आपने उसको मतलब पीवाईक्यू करना शुरू किया। अब पीवाईक्यू के क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर मैच तुम्हें आ रहा है, तुम्हें नहीं आ रहा है, तो अगर नहीं आ रहा है तो एक काम करो, उसका सोल्यूशन देखो और फिर उसको अपने वर्ड्स में उस आंसर को क्वेश्चन के साथ नोट करो। अब यही 1 घंटा के, फिर अगले दिन उठो, और अगले दिन उठने के बाद आप क्या करो कि वही सेम चीज, मतलब आप उस चैप्टर का थ्योरी, जैसे गुप्तकाल का थ्योरी पूरा, और जितने क्वेश्चंस आपने पीवाईक्यू के वो, ये दोनों 20 मिनट में पढ़ लो, फिर 1 घंटे 10 मिनट में फिर पीवाईक्यू लगाओ। ऐसे ही करके
आप कम से कम 60 से 70 PYQ लगा लो। आई डोंट टेल 300 लगाओ, 400 लगाओ, भाई ये सब हो जाएंगे बाद में भी। कम से कम चैप्टर मतलब पूरे सिलेबस पर एक बार हम राउंड ऑफ तो कर लें कि क्वेश्चन किस तरह से आता है और थ्योरी क्या है। भाई आप हिस्ट्री पूरी नहीं पढ़ सकते, हिस्ट्री इज इनफाइनाइट। कोई भी आप काल पढ़ रहे हो ना तो उसके बारे में हमें पूरी नॉलेज नहीं रख सकते, लेकिन एक बुक जो है उसकी थ्योरी पूरी, जैसे मैंने लूसेंट का एग्जाम्पल दिया, उसकी गुप्त काल की थ्योरी पूरी, और अगर लूसेंट ऑब्जेक्टिव और पिनाकेल लगा रहे हो तो इन दोनों के PYQ पूरे। इतना तो करो ही करो। इतना करने से एक बार आपके दिमाग में चीजें सेट हो जाएंगी कि क्वेश्चन किस तरह से पूछते हैं और क्वेश्चन कहाँ से उठता है। बाकी मैं कह रहा हूँ इसको करने से सिलेक्शन होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपको, ट्रूली बोल रहा हूँ। कई वीडियो में आपको बोला जाएगा ये कर लो आपका सिलेक्शन 100%। मैं कहता हूँ सिलेक्शन कोई नहीं दिलाएगा, ना ये बुक ना ही PYQ। सिलेक्शन दिलाएंगे आपके रिविजन। आपने जो नोट्स बनाए लूसेंट से और जो आपने PYQ किया, इसको खूब रिवीजन करो, खूब रिवीजन करो, खूब रिवीजन करो। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन यहीं से घूम के आएगा और 100% आप फोड़ दोगे सब कुछ, क्योंकि कोई भी हाई फाई एग्जाम्स में 80% चीजें इजी आती हैं और 20% टफ आती है। हम 20% के पीछे भागते, 80% पीछे नहीं भागते। ये बचपन से हम लोग की आदत है ना, क्योंकि हमारे स्कूल्स में भी वही कहा गया है। जब सर कोई हार्ड क्वेश्चन पढ़ाते बोलते इस पर बहुत ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग बहुत ध्यान देते थे। तो वही मेंटेलिटी सेट हो गई कि जो चीजें हार्ड है हम उस पर बहुत फोकस करते हैं और इजी पर फोकस ही नहीं करते, इसीलिए सेलेक्ट नहीं होते। इसीलिए इंडियन में 80% बच्चे सिलेक्शन से पीछे रह जाते हैं। और मैं मानूंगा मेरी भी प्रीवियस डेज में ऐसी कुछ गलतियां थी, ठीक है। और दूसरी बात कि ऐसे ही करते जाओ, ऐसे एक चैप्टर खत्म किए, ठीक है। मान लो गुप्ता पीरियड खत्म हो गया, अब मान लो आप मौर्य पीरियड मौर्य वंश स्टार्ट करने जा रहे हो। जब मौर्य स्टार्ट किए, अब क्या करो, जैसे गुप्ता का PYQ भी हो गया पूरा और गुप्ता की थ्योरी भी हो गई। अब आप सैटरडे को जब बैठो, मतलब वो तो हो गया, अब मौर्य स्टार्ट कर दिए तो मौर्य कर रहे हो, ऐसी सेम चीज, क्या थ्योरी PYQ। फिर जब सैटरडे को आओ तो मैं कहता हूँ GS को शुरू से उठाओ और लास्ट तक, जहां तक आज जो चैप्टर तुम पढ़ रहे थे, मतलब सैटरडे के पहले, ठीक है। जैसे मान लो मैं आज 14 तारीख है और मैं पढ़ाई आज, मान लो आज एक तरह से 4 अप्रैल 2023 है, 4 अप्रैल में अप्रैल ही है, 4 अप्रैल जो भी है आज की डेट, और मान लो मैं 1 जनवरी 2022 से शुरू किया हूँ पढ़ाई। तो 1 जनवरी 2022 से आज तक में मैंने जितना भी GS में पढ़ा है, सैटरडे और संडे इन दोनों दिन में उसको एक बार पूरा का पूरा देखो जरूर। और यही काम हर संडे करो कि जो आज तक हमने पढ़ा उस सैटरडे और संडे में 3 घंटे का समय दो और केवल देखना है भैया, रटना नहीं है, समझना नहीं है। जैसा कि मैं बोला था शुरू में ही, शिव तांडव जब हमें याद हो सकता है हम केवल, हाँ एक चीज की जब देखना तो उसी पर केवल फोकस रखना, प्लीज माइंड को डाइवर्ट मत करना। तो ये हो गया मेरा रिवीजन करने का कॉन्सेप्ट कि मतलब आप पूरा करो सैटरडे और संडे को, ठीक है। कई बच्चे कहते हैं क्या सारा दिन, नहीं सारा दिन नहीं होगा, 3 घंटे बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, क्योंकि ये हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या होती है, केवल में पढ़ना रहता है। और यही काम अगर आप शुरू से करना शुरू कर दो तो आपको तो 3 घंटे नहीं 1 घंटे लगेगी। ये 3 घंटे मैंने जानबूझ के बोला कि कई बच्चे मान लो अब शुरू करें तो, क्योंकि क्या है, वही गुप्त काल है, वही आपका हड़प्पा सभ्यता है, वही आपका सिंधु घाटी सभ्यता है, वही सब कुछ चीजें हैं। तो उसमें मतलब क्या बदलने वाला है क्या, कोई लॉजिक नहीं। तो पढ़ना है केवल धड़ और थोड़ा स्पीड में पढ़ना, ठीक है। करना तो पड़ेगा मेहनत। अब ये कर लिए, अब अगर हम अगले पॉइंट पर आए कि ठीक है आपने बता दिया नया पढ़ना है से फिर PYQ, मतलब क्या हमें मटेरियल लेना है, थ्योरी PYQ, इट्स सफिशिएंट। उसके बाद आपने कहा रिवीजन, इट्स सफिशिएंट। तो क्या इतना कर लें सिलेक्शन हो जाएगा? मैं कहता हूं इतना आप करते रहो जब तक कि जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसका सारा सिलेबस ना कंप्लीट हो जाए। मैं ही एक ऐसा बंदा आपको मिलूंगा कि आपको बोलूंगा कि जब तक आपका सारा सिलेबस और ये दोनों पॉइंट को लेकर, मतलब ये दोनों लेते हुए सारा सिलेबस GS का कंप्लीट नहीं हो रहा है, आप अलग से मॉक टेस्ट और फलाना ढिमकाना के चक्कर में मत पड़ना। नहीं तो आपका जो अगला एग्जाम या जो अगला चैप्टर पढ़ोगे आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपके अंदर मोटिवेशन की कमी हो जाएगी। आप केवल यही करते रहो, पहला काम थ्योरी, फिर दूसरा काम PYQ, इनको नोट करते रहना और हर सैटरडे पुराना से लेकर आज तक का पढ़ते रहना। मंडे टू फ्राइडे ये काम करना
और सैटरडे संडे को शुरू से अभी तक का रिवीजन करना। और मंडे टू फ्राइडे ये भी बताया हूँ जो चैप्टर पढ़ रहे हो जब पढ़ना शुरू करो उसके पहले उस चैप्टर का जो पुराना था उसको पढ़ लेना एक बार। तो अगर इतना करते गए तो आई गारंटी यू भैया तुम्हें कोई पा नहीं पाएगा जीएस में। एक बार जल्दी से मैं फिर से कंक्लूड कर देता हूँ कि जीएस सेक्शन को अगर करना है तो इतने जो रामायण बताएं उसका केवल 3 सार हैं। तो पहला पॉइंट ये था, कोई एक बुक पकड़ेंगे उसका हम थ्योरी पार्ट नोट करेंगे और अपने वर्ड्स में नोट करेंगे। दूसरा, उस एक चैप्टर के जैसे गुप्ता पीरियड ले लिया तो गुप्ता का मैंने थ्योरी किया, फिर उसकी पीवाईक्यू करूंगा। कैसे? उसकी पीवाईक्यू को मैं किसी भी से करूंगा 30, 40, 50, 60, 70 तक, इससे ज्यादा मत करना पहले पीरियड में। इतना कर लिया, उसके बाद क्या करना कि हर सैटरडे संडे को पिछले 5 दिनों में, जो 5 दिनों क्या मतलब पिछले जितने भी दिनों में आपने पढ़ा है पूरे जीएस को एक बार रीड करना है रामायण मेथड। मतलब कि जैसे हमें चीजें याद हो जाती हैं और पढ़ते समय जब रीड करना सैटरडे संडे के पीरियड में पूरा फोकस केवल रीडिंग पर रहनी चाहिए। अब उसमें एकदम से मत भी घुस जाना कि ये अब जैसे तुमने पढ़ा और तुम्हें नहीं याद है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ रहा हूँ कि ये क्या नाम है, जो वंश है इनका अशोक का, या फिर ये बिंबिसार, ये हरण्य वंश के हैं, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य हैं, या फिर चाणक्य तक्षशिला के टीचर थे, चाणक्य तक्षशिला के टीचर थे, और आपका नालंदा विश्वविद्यालय समुद्रगुप्त कुमार गुप्त इन गुप्ता पीरियड में खोला गया था। एग्जैक्ट देखो अब मुझे याद है, अब मैं सोचने लगूं। अब जैसे नालंदा कौन खोला था अभी जस्ट पढ़ा था लेकिन मैं भूल गया, मुझे रिवीजन करने की जरूरत है। मतलब ये है कि अगर हमें नहीं याद आ रहा है, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, प्लीज हेडेक मत लेना, उसको पढ़ लेना और छोड़ देना, फिर पढ़ लेना। मतलब ऐसे पढ़ते जाओ। मैं कह रहा हूँ एग्जाम जाओगे ना तो तुम्हें तुम्हारी पढ़ी हुई चीजें से पिक्चर फॉर्म याद है, तुम क्लिक करके आंसर चले आओगे। भैया हमें ना एक चैप्टर टॉप करके रट के 10 चैप्टर में नहीं गड़बड़ करना है, हमें हर चैप्टर पर सेम एफर्ट देना है। पता नहीं किससे याद है पेपर में, बाकी सब भगवान कृपा करेंगे, श्री राम, बजरंगबली, दुर्गा मैया। और सबसे लास्ट में बात एक ही बोलूंगा कि जो भी किया है अभी तक सब भूल जाओ। अब जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करते चलो, लाइफ लॉन्ग आप बहुत अच्छा करोगे। मैं इस बात की तो गारंटी दे रहा हूँ जीएस में अच्छा हो जाएगा। रीजन है ना कि फैक्ट वाली चीजें खुद पर किया हूँ, कई लोगों को करते हुए देखा हूँ, तब ये चीजें बता रहा हूँ। मानता हूँ आपको नहीं हो सकता है ये चीज 1-2 दिन तक मतलब सही न लगे कि वो कह रहे हैं पीवाईक्यू लगाओ, वो कह रहे हैं। अरे यार वो जो सेलेक्ट हो जाते हैं ना भैया, उनसे पहले जाके पूछो आपने शुरू कैसे किया था, तो आई गारंटी इट वो यही बताएंगे कि हाँ ऐसे ही शुरू किया था, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं जीएस में हमको पढ़ने के लिए। तो भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा से आप सब हमेशा खुश रहें और आप सब मेरे साथ भी ऐसे जुड़े रहें। और कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट में बता देना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए श्री राम, जय राम, जय जय राम।